एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल और नेशनल वॉर मेमोरियल में मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह जी और जो हमारे रक्षा एक्सपर्ट भी हैं। बहुत स्वागत आपका। दरअसल आज नेशनल वॉर मेमोरियल में आकर बात होगी 1962 की, क्योंकि दानवीर जी बेहतर आपको समझा पाएंगे कि कैसे आज 58 साल बाद भारत और चीन के बीच ठीक वैसे ही हालात बन गए हैं जो 1962 में बने। हाँ बिल्कुल कुमकुम, जो सेना में नौकरी करी 20 साल, मैंने जाहिर है 1962 की जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और मैं उन इलाकों में भी तैनात रहा हूँ जहाँ पर इस समय तनातनी चल रही है। और जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि जिस तरीके से चीन अपने हथकंडे चला रहा है, जिस तरीके से चीन चालबाजियाँ कर रहा है, ठीक उसी तरीके से उसने 58 साल पहले भी 1962 के रनअप के लिए यही कार्रवाई करी थी। इसी तरीके का उसने खेल रचा था। कुमकुम, तब क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, इन दोनों हालातों के बीच सबसे पहले देख लेते हैं पहली समानता। इस वक्त सीमा के बेहद नजदीक मौजूद हूं और खबर यह है कि सीमा पर चीन लाउडस्पीकर लगाकर पंजाबी गाने बजा रहा है और बीच बीच में ये ऐलान भी कर रहा है कि ये सीमा तुम्हारी नहीं, इस इलाके को छोड़कर चले जाओ। चीन का ये शगल पुराना रहा है। 1962 का युद्ध हो या फिर कोरियन वॉर से लेकर वियतनाम की हार हो, चीन इसी तरीके से अलग अलग तरह की चाल चलता रहा है। और ऐसे में अब जब लद्दाख में चीन और भारत की सेना आमने सामने है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कभी भी पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल के उसी हिस्से में कर्नल दानवीर हम आ गए हैं जहां हम अपने 62 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं। और कर्नल दानवीर, आपका 20 साल का अनुभव रहा है, क्या लगता है आपको चीन की ये जो स्ट्रैटेजी है इसके क्या मायने? जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पर हमारे 1962 के जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, जो शहीद हो गए, उनके नाम अंकित हैं। और आपने जो सवाल पूछा कि इससे क्या मायने हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो चाइना की ये स्ट्रैटेजी रही है कि हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना के रखना, उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर जख्मी करके रखना। तो यही कार्रवाई करते रहा है और 1962 के टाइम में भी उसने ऐसे किया और आज भी वही कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान बदली हो गया है, जैसा आप जानती हैं। अभी हम कितने मजबूती के साथ चाइना के सामने खड़े हैं और चाइना को उसी की तरीके से और उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जिसको वो अच्छी तरह समझता है। कर्नल दानवीर, अगर हम गहराई से देखें और समझें तो आज जो चीन भारत के साथ कर रहा है हमें 1962 की याद इसीलिए दिला रहा है क्योंकि 1962 में भी चीन ने भारत के इसी हिस्से से तनाव की शुरुआत की थी। बिल्कुल, इसी इलाके से ये तनातनी शुरू हुई थी। ये गलवान का इलाका है, ये हॉट स्प्रिंग पेंगोंग का इलाका है जहाँ पर तनातनी शुरू हुई थी। और गलवान की पोस्ट को सबसे पहले चीन ने निगला था। और उससे पहले भी अगर जाएं तो 1959 में सबसे पहले इंडिया और चाइना का क्लैश कोंका ला पास के ऊपर हुआ था, जहां पर हमारे 9 सैनिक जो हैं शहीद कर दिए गए थे और कुछ सैनिकों को वहां पर चाइनीज़ ने कैप्चर कर लिया था। तो ये तनातनी का इलाका और जो फोकस है वो बिल्कुल यही था 1962 से पहले भी, जो आज भी फोकस बना हुआ है और चीन की गतिविधियां और कार्रवाइयां इस इलाके में चल रही हैं। जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं ये गलवान घाटी की तरफ जाती है, जहां घाटी के बीच में मौजूद है पेंगोंग झील। चारों तरफ घाटी और बीच में पेंगोंग झील, जिसकी निगहबानी भारत भी करता है और चीन भी करता है। कानूनी रूप से दोनों के हिस्से बटे हुए हैं, लेकिन चीन इसको मानता नहीं है और इसीलिए हर बार एलएसी पर तनाव रहा है। लेकिन इस बार का तनाव 1962 की याद दिलाता है। कर्नल दानवीर, इस बार भी चीन ने, आप देखिए ना, तनाव के लिए किसे चुना? गलवान घाटी को। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दरअसल ये जो गलवान घाटी को चुना है चीन ने, ये इसीलिए चुना है ताकि 1962 की भारत की यादें ताज़ा हो जाएं? हाँ बिल्कुल, जब गलवान की बात करते हैं तो 1962 की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये वही गलवान पोस्ट है जो 20 अक्टूबर को चाइनीज़ ने घेर लिया था और हमारी गुरखास की एक पोस्ट थी जिसके ऊपर हमला किया था और हमारे 36 गोरखा के सैनिक जो हैं वहाँ पर शहीद हो गए। और इसका जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन एक बहुत बड़ा है। अगर गलवान
के ऊपर चाइनीज़ प्रेशर बनाते हैं तो हमारा पूरा सब सेक्टर नॉर्थ जिसमें डीबीओ का इलाका है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है या उसका एक डेंजर रहता है। तो इसीलिए चीन भी यहीं प्रेशर डालता है और चीन ने भी 62 के युद्ध में यहीं पे प्रेशर डाला था और यहीं से पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी। जुलाई 1962 चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की एक नई चौकी को घेर लिया और फिर उसे उड़ाने की धमकी दी। हाँ, कुमकुम 300 सैनिकों ने इस गलवान पोस्ट को घेर लिया था। ये हमारे गुरखा ट्रुप्स थे और 23 जुलाई को चाइना से कम्युनिकेशन आया था इंडिया को, जिसमें चाइना ने बोला था कि आप ये इलाके को खाली कर दीजिए, आप चाइनीज़ टेरिटरी में हैं, और हमने उनकी बात को नहीं माना था। ये वही मौका था जब हमको ये गलत फहमी हो गई कि हमारी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है वो कामयाब हो रही है और हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमने उसको इलाके को खाली करने से मना कर दिया और चीन ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। तकरीबन 3 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी थी। तो हमें ये एक गलत फहमी सी हो गई थी कि हमारा जो पॉलिसी है, फॉरवर्ड पॉलिसी है, बिल्कुल सही है और हम जीत रहे हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त यानी साल 2020 में हो रहा है। हमने दक्षिण पैंगोंग की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है और चीनी सेना फिलहाल बैकफुट में है। लेकिन साल 1962 और आज के हालात के बीच एक और समानता है, वो है नेताओं के बयान। समझिए कैसे। समानता यहीं खत्म नहीं होती है। दोनों देशों के नेताओं के बयान भी इस तरफ इशारा करते हैं। 1962 में सीमा पर लंबे टाइम तक ऐसे ही तनाव जारी रहा। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि शांति के तमाम प्रयासों के बावजूद चीन ने हिंदुस्तान को धोखा दिया है। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था उसे चीन ने नकार दिया है। और कुछ ऐसी ही बात हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 सितंबर को भी कही। उन्होंने कहा कि चीन ने समझौते का उल्लंघन किया है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की। तो कुल मिलाकर मौजूदा हालात और साल 1962 के हालात में ऐसी कई समानताएं हैं जो चीन के बुरे मंसूबों का पर्दाफाश करते हैं। कर्नल दानवीर, क्या लगता है आपको, क्या 58 साल बाद हम फिर से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए कुमकुम, ये कहना तो खैर फिलहाल जल्दबाजी होगी कि हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजी को देखें, अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो ये बिल्कुल 1962 से पहले के समय के साथ में मेल खाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर इशू है वो ये है कि 62 से पहले भी हिंदुस्तान को चीन जो है एग्रेसर या आक्रामक के तौर पर प्रस्तुत करता रहा। उसका जो मेन न्यूज़पेपर था चाइनीज़ पीपल्स डेली, वो भी इसी प्रकार की बातें करता रहा जिस प्रकार की आज हम ग्लोबल टाइम्स में देखते हैं। और आज भी हमें वो एग्रेसर के तौर पे ही पेश कर रहा है। कल ही बल्कि चाइना ने ये बोला है कि हिंदुस्तान एग्रेसर है और इसकी जिम्मेवारी इस तनातनी को ख़त्म करने की हिंदुस्तान की ही है। तो ये सब जो प्रकरण हुआ है, इसको अगर हम जोड़ के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम शायद उसी राह पर चल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह भी जल्दबाजी होगी। तो गलवान से लेकर तवांग तक LAC पर हालात तनावपूर्ण हैं और राजनयिक स्तर पर भी इस तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। हम युद्ध की उम्मीद कभी नहीं करते, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम जवाब देना जानते हैं। तो ये थी भारत चीन तनाव पर हमारी खास पेशकश। कर्नल दानवीर, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। आप देखते रहिए ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।